हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं सेल्कोनिक टेक्नोलॉजी। जिन्होंने गवर्नमेंट से सब्सिडी के ऊपर अपने सोलर वाटर पंप लगवाए हैं तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सेल्कोनिक ने अपना डीसी चेंज ओवर स्विच को लॉन्च कर दिया है, जिससे कि आप अपने सोलर पंप से ही अपने घर को भी चला पाएंगे। इस डीसी चेंज ओवर स्विच की मदद से आप अपने सोलर पंप सिस्टम को बिना छेड़े ही अपने घर का लोड चला सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में करते हैं इस डीसी चेंज ओवर स्विच की अनबॉक्सिंग और देखते हैं ये इसको कैसे हम लगा सकते हैं और कैसे ये डीसी चेंज ओवर स्विच काम करता है। तो ये है हमारा डीसी चेंज ओवर स्विच। इसके बाहर इसका ब्रांड नेम डीसी चेंज ओवर स्विच लिखा हुआ है, इसकी एमआरपी लिखी हुई है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, और मार्केटेड बाय सेल्कोनिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इनका टोल फ्री नंबर दिया गया है और ईमेल एड्रेस है। ये लिखा हुआ है, देखिए, मेड इन जर्मनी। ये जर्मनी का मेड है। और इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले ये दो पत्ती मिलती हैं इसको पोल पे हैंग करने के लिए। यहाँ पे इसके स्क्रू मिलते हैं और ये है हमारा डीसी चेंज ओवर स्विच। इसको निकाल लेते हैं। तो ये है फाइनली हमारा डीसी चेंज ओवर स्विच। इसके ऊपर इसका ब्रांड नेम लिखा है सेल्कोनिक और ये है इसका हैंडल बार। अब ये ऑफ पोजीशन पे है। इसके लेफ़्ट में पंप है और राइट में हमारा इन्वर्टर है। जब आप इसको लेफ़्ट घुमाएंगे तो सारी पावर आपके पंप की तरफ जाएगी और जैसे आपका पंप पहले चलता था वैसे चलेगा। अगर आप इसको राइट की तरफ घुमाएंगे तो सारी पावर हमारे इन्वर्टर की तरफ जाएगी। इसको नीचे से देख लेते हैं। तो नीचे इसके यहाँ मेंशन है PV1 PV2 और इधर पंप और इन्वर्टर, यानी कि ये जो MC4 कनेक्टर हैं ये आपके स्ट्रिंग 1 से कनेक्ट होंगे, ये आपके स्ट्रिंग 2 से कनेक्ट होंगे, इधर आपका पंप कनेक्ट होगा और इधर आपका इन्वर्टर कनेक्ट होगा। साइड में इसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है और यहाँ पे कनेक्शन डायग्राम भी दिया गया है। देखिए, ये हमारा डीसी चेंज ओवर स्विच PV1 PV2। अभी जो आपने इसके नीचे की साइड देखा था, देखिए आपके क्या होता है कि 5 HP के पंप में आपके 16 पैनल होते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि 8 पैनल की एक स्ट्रिंग बनेगी वो PV1 में जाएगी और 8 पैनल की एक स्ट्रिंग बनेगी वो PV2 में जाएगी। और उसके बाद ऊपर से आप इधर पंप कनेक्ट करेंगे और राइट साइड में आप अपना इन्वर्टर कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद इसका मैक्स टेम्परेचर और इसका शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी, फ्यूज़ रेटिंग, ये सब कुछ दिया गया है और नीचे लिखा है मेड इन जर्मनी। तो ये हमारा स्विच IP66 रेटेड है। ये वाटर रेजिस्टेंट है। आप इसको सीधा बाहर लगाएंगे, बरसात में इसके अंदर पानी वगैरह नहीं जाएगा। देखिए, इसको जब हम पोल पे लगाते हैं उससे पहले इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसके साथ ये आते हैं इसके स्क्रू। तो इसे ओपन कर लेते हैं। इसके साथ हमें मिलते हैं ये 4 नट और ये बाकी बोल्ट। तो आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लीजिए। अंदर हमें ये स्विच मिलेगा और ये वायरिंग मिलती है और यहाँ पे लिखा होता है इसका सीरियल नंबर। अब एक एक करके जो हमें स्क्रूज़ मिले थे वो हमें इसके अंदर डालने होंगे और जो उसके बाद हमें नट मिले थे उसको हम टाइट कर देंगे। और एक और नट लेंगे, उसको भी हम यहाँ तक टाइट कर देंगे। इस तरीके से इन चारों को हम बना लेंगे।
पोल की जगह हमने इस पाइप के टुकड़े को लिया है ताकि आपको आसानी से दिखा सके आप इसको कैसे लगाएंगे। तो अब हमने ये सिस्टम बना लिया था और इसमें हम डालेंगे अभी वार्सल। और तब आप इसको पाइप पे लगाएंगे। आपको एक पत्ती इसके साथ मिली थी। फिर से आप वार्सल डालेंगे और बोल्ट लगा देंगे। ऐसा ही नीचे की तरफ करना है आपको। वार्सल डाल लीजिए। अब आप इसको टाइट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपके पोल के ऊपर ये पूरा का पूरा टाइट हो जाएगा और ये नहीं हिलेगा। फिर इसका ढक्कन आप लगा देंगे और इनको टाइट कर देंगे। अब जो पीछे वाले स्क्रू हैं इनको भी टाइट कर लीजिए। ये देखिए ये दोनों स्क्रू टाइट हो गए हैं। इसको अच्छे से टाइट कीजिएगा। देखिए ये हमारा बॉक्स लग चुका है। तो ये ऐसे आपके पोल पे लग जाएगा और ये हिलेगा भी नहीं। तब आसानी से आप इसको स्विच कर सकते हो। इसमें लॉक सिस्टम भी दिया गया है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा और इसमें कुछ भी आप फंसा सकते हो, जिसके बाद ये लॉक हो जाएगा और घूमेगा नहीं। अब इसका वाटर रेजिस्टेंस का हम टेस्ट करने वाले हैं। अगर बरसात आती है तो कोई भी दिक्कत इसको नहीं होती है। ये देखिए कोई भी पानी से इसको दिक्कत नहीं होगी। अब आपको इसको ओपन करके दिखा देते हैं अंदर पानी घुसा है या नहीं। ये देखिए स्विच बिल्कुल ठीक ठाक है, अंदर कोई भी पानी नहीं गया है। तो ये थी डीसी चेंज ओवर स्विच की अनबॉक्सिंग और इसको कैसे लगाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि ये स्विच काम कैसे करता है। गवर्नमेंट की तरफ से जो ज़्यादातर पंप होते हैं वो 3 HP, 5 HP या 7.5 HP के होते हैं। तो आइए इन डिफरेंट पंप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 HP के पंप की। अगर आपके पास 3 HP का पंप है तो उसमें आपको 10 सोलर पैनल मिलते हैं और वो सारे के सारे सीरीज में जुड़े होते हैं। सीरीज में जुड़े होने की वजह से जो उनकी वोल्टेज है वो है 380 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको हमारा डीसी चेंज ओवर स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के इन्वर्टर जो आते हैं वो सारे के सारे इन्वर्टर 450 वोल्ट के अंदर आते हैं। उसमें अगर आपको ऑफ ग्रिड इन्वर्टर चाहिए तो एक्सपर्ट VM3 है, अगर आपको ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए तो अल्फ़ा V3 है। ये सभी के सभी इन्वर्टर की वोल्टेज 450 वोल्ट है और आपका पंप दे रहा है 380 वोल्ट। इस डायग्राम में आप कनेक्शन देख सकते हैं।
कैसे हमने 3 HP के पंप के साथ अपने इन्वर्टर को लगाया हुआ है। जो वायर आपके VFD के अंदर जा रही है उसी पावर में से सप्लाई हमारे इन्वर्टर के ऊपर जा रही है। जब आप पंप चलाते हैं तो इस MCB को बंद रखेंगे, क्योंकि सारी की सारी पावर फिर पंप की तरफ जाएगी और पंप आसानी से चलेगा। जब आपका पंप बंद है तो आप इस MCB को ऑन कर देंगे, वही सारी पावर हमारे इन्वर्टर के पास जाएगी और उससे आप अपना घर चला सकते हैं। अब बात करते हैं 5 HP के सोलर पंप की। 5 HP के सोलर पंप के ऊपर आपको मिलती हैं सोलर पैनल। जो सोलर पैनल हैं वो सारे के सारे सीरीज में जुड़े होते हैं। उसकी वजह से जो उसकी वोल्टेज है वो हो जाती है 608, यानी कि 608 वोल्ट चली जाती है। अब हमारे जो इन्वर्टर हैं वो 450 वोल्ट तक ही काम करते हैं, तो 608 वोल्ट पे वो कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पर हमें लगाना होता है अपना DC चेंज ओवर स्विच। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने अपने DC चेंज ओवर स्विच को 8 पैनल करके सीरीज में दिए हुए हैं, और उसके बाद एक साइड लगा है आपका पंप और दूसरी साइड लगा है हमारा इन्वर्टर। अब DC चेंज ओवर स्विच कैसे काम करेगा। जब आप इसके हैंडल को घुमाते हैं अपने पंप की साइड, तो क्या होगा, ये जो 2 स्ट्रिंग है वो सारी की सारी सीरीज में हो जाएंगी और आपके पंप की तरफ जाएंगी 608 वोल्ट और 8 एम्पियर। जब आप उसको घुमाते हैं हमारे इन्वर्टर की तरफ तो क्या होगा, तब हमारे इन्वर्टर की तरफ जाएगी 304 वोल्ट और 16 एम्पियर। तो यहाँ पर DC चेंज ओवर स्विच पंप की तरफ इन पैनल्स को कर देता है सीरीज में और इन्वर्टर की तरफ कर देता है इन पैनल्स को पैरेलल में। अब बात कर लेते हैं 7.5 HP के पंप की। तो 7.5 HP के पंप का भी डायग्राम बिल्कुल ही सेम रहने वाला है, बस जो बाकी की प्लेट्स बच जाएंगी, यानी कि 8 प्लेट लगाने के बाद, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो 5 किलोवाट तक की पावर ले सकता है, लेकिन 7.5 HP के पंप में आपके पास 7.5 किलोवाट के सोलर पैनल होंगे। तो जो एक्स्ट्रा प्लेट बचेंगी वो पंप के हिस्से में उन प्लेट्स को लगा दिया जाएगा, जिससे कि पंप की तरफ पूरी 7.5 किलोवाट की पावर जाएगी और हमारे इन्वर्टर की तरफ सिर्फ 5 किलोवाट की ही पावर जा पाएगी। तो इस तरीके से आप 3 HP, 5 HP, 7.5 HP या उससे भी हायर HP के पंप के ऊपर हमारी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना पंप भी चला सकते हैं और अपना घर भी चला सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो इस DC चेंज ओवर स्विच को आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं। अमेजोन पे आपको टाइप करना होगा सेल्क्रोनिक DC चेंज ओवर स्विच फॉर वाटर पंप, तो ये स्विच आपके सामने आ जाएगा। और दूसरा, इस स्विच को आप हमारे डीलर से भी परचेज़ कर सकते हैं। डीलर से परचेज़ करने के लिए आपको जाना होगा www.selcronic.com पर। वहाँ आपको डीलर लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे अपना स्टेट, तो उस स्टेट के अंदर जितने भी डीलर्स हैं वो सारे आ जाएंगे और आप उनसे डायरेक्टली कॉल कर इस चेंज ओवर स्विच को ले सकते हैं। ये थी DC चेंज ओवर स्विच की कंप्लीट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनके यहाँ पर भी वाटर पंप लगे हुए हैं वो इस टेक्नोलॉजी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में ये टेक्नोलॉजी किसी के पास भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।